नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस वक्त की बड़ी खबर, एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है और चीन अपने झूठ पर झूठ लगातार बोले जा रहा है। अब चीन ने आरोप लगाया है कि एलएसी पर भारतीय सेना ने फायरिंग की है। दक्षिणी पैंगोंग इलाके में चीन की हवाई फायरिंग की खबर है। भारतीय विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चीन के सरकारी अखबार, मैं पूरी जिम्मेदारी से ग्लोबल टाइम्स को सरकारी अखबार बता रहा हूं, उसने दावा किया है कि एलएसी पर भारतीय फौज ने फायरिंग की है। भारतीय सेना ने कई राउंड फायरिंग की और फिलहाल किसी भी तरह के जान माल की कोई खबर नहीं है। और जो ये दावा किया जा रहा है, इस दावे को थोड़ा आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी डालने की कोशिश कीजिए। 45 साल से अभी तक एलएसी पर कोई फायरिंग नहीं हुई है। साल 1975 में एलएसी पर गोलीबारी हुई थी। मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है मेरे सहयोगी आसिफ सुहाव, जुड़ गए हैं। आसिफ, अभी ताजा अपडेट क्या है? भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह चीन का दावा है कि भारत ने फायरिंग की है। पहली गोली चलाई वो भारत है, लेकिन इस बार इसकी साजिश लगभग साफ है और हमें इंतजार करना होगा डिफेंस मिनिस्ट्री का कि उनका क्या बयान आता है। प्रत्युष, आसिफ, आपको आवाज आ रही है? नहीं, आसिफ तक आवाज नहीं जा रही है। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, यह दावा ग्लोबल टाइम्स, जो सरकारी अखबार है, जो मुखपत्र है बेसिकली चीनी सरकार का, वो यह दावा कर रहा है। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है इन आरोपों पर। यहां 10 घंटे पहले ये ग्लोबल टाइम्स के द्वारा बात कही गई थी और यहां आपको बताते चले संदीप की कम से कम इस मायने में चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स जो आमतौर पर गलत और भ्रामक खबरें देता है, यह खबर सही है। जो आर्मी के सूत्र कह रहे हैं उसके अनुसार इस तरह की घटना घटी है, लेकिन जिस तरह से बताने की कोशिश की गई है ग्लोबल टाइम के द्वारा, वैसा कतई नहीं हुआ है। थोड़ी देर में इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट आएगा जिससे हमें पता लग जाएगा कि हुआ क्या था। और जो कहानी है वो ये है संदीप कि दरअसल वो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि पिछले उनकी कोशिश में हम लोगों ने बहुत स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस लेते हुए हाइट्स पकड़ ली हैं। अब वो चाह रहे हैं उन हाइट्स को छुड़ाना, और जैसे ही वो बहुत करीब आ गए, वार्निंग शॉट्स उन्हें दिया गया और ये जो वार्निंग शॉट्स से इससे घबरा कर वो पीछे चले गए। देखिए, भारतीय सेना के इस तेवर की उन्हें पहचान अभी तक नहीं थी। अभी तक तो आप खुद बता रहे थे 1975 में आखिरी बार फायरिंग हुई थी, लेकिन ये जो नया तेवर सामने आया है, ये जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल गई हैं और अब नए तेवर के साथ जो भारतीय सेना मुस्तैद एलएसी पर है, उसने मजबूर कर दिया कि पिछले 5 दिनों में 6 दिनों में ये चौथी बार है जब इस तरह के अटैक को या एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश को रिपल्स कर दिया गया। जी, मेरे साथ मेजर जनरल जैनी रिटायर्ड हैं, मेरे साथ मेजर जनरल संजय सोई रिटायर्ड हैं और साथ ही साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनहार भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। और जनरल जैनी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यह बौखलाहट है चीन की कि पैंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में जो रेचिनला था, रेजिंगला जो पास, वहां की ऊंचाइयां, वहां की पहाड़ियां हमने अपने कब्जे में कर ली और अब ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बौखलाहट में आरोप लगाए जा रहे हैं कि बैंगोंग हुनान के इलाके में भारतीय सेना घुस गई। बिल्कुल सही है संदीप, ये बौखलाहट के अलावा और कुछ नहीं, और ग्लोबल टाइम्स के झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये देखिए, बात साफ है कि ये इलाके जितने भी हैं, ये हेलमेट टॉप और आपका गुरुंग हिल, आपका मुगेर हिल, येलो टॉप, आपका रजांगला, संदीप मानना पड़ेगा ये हमारे इलाके हैं। आप कोई भी 1962 के बाद से एलएसी का नक्शा उठा के कहीं भी देख लो, वॉशिंगटन में, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, कहीं भी देख लीजिए, ये हमारे इलाके में है। और हमारे डिफेंस में बोलते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, कि हमने जो प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया है, प्रीएम्प्टिव, हम अपनी ऊंचाइयों पे जाके बैठ गए ताकि चीनी आके वहां पे ना बैठ जाए। इससे हमारा टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो गया। क्योंकि देखे, जैसे इस तरफ में हमारा ये पैंगोंग त्सो लोग है, उसी तरफ तिब्बत की तरफ में स्पंगुरु लेक है।
वो स्पंगलूर लेक के ऊपर ये डोमिनेट करता है, हेलमेट टॉप और ये ब्लैक टॉप एक तरफ और ये रेजांगला दूसरी तरफ। तो मतलब लब्बो लुबाब ये है, एक सेकंड जनरल जैनी, कि माकूल जवाब दिया जा रहा है, चीन जो नापाक हरकतें करता रहा उसे जवाब मिल रहा है तो उसके पेट में दर्द हो रहा है। वहां पर जमीनी हालात क्या हैं? ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ, उन्होंने हालात का जायजा लिया है, देखिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दक्षिणी पैंगोंग इलाके के हेलमेट टॉप से सटे ब्लैक टॉप के बिल्कुल पास में रिंचिन के इलाके में कल चीनी सेना द्वारा एक बार फिर से यहां पर साजिश की गई। चीनी सैनिकों ने यहां भारत के इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने न केवल यहां पर नाकाम बनाया बल्कि चीनी सैनिकों को माकूल जवाब भी यहां पर भारतीय सेना की तरफ से मिला। सूत्रों की माने तो ये कल जिस समय घटना हुई उस समय जब भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को इस इलाके में रोका भारत की तरफ, एलएसी की इस तरफ आने से, तो उस समय चीनी सैनिकों ने वहां पर स्कफल करने की कोशिश की, जिसके चलते उन्होंने कुछ वार्निंग शॉट फायर किए और जवाबी कार्रवाई के चलते भारतीय सेना ने भी यहां पर कुछ वार्निंग शॉट फायर किए। ऐसे करीब 45 साल में पहली बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक बार फिर से फायरिंग इंसिडेंट देखने को मिला है और सूत्रों का कहना है कि ये जो है फेस ऑफ यहाँ पर लगातार जिस प्रकार से सैनिकों की तैनाती दोनों तरफ बढ़ा दी गई है, उसके बाद देखा गया है जिस प्रकार से पिछले हफ्ते इस इलाके में यहाँ पर भारतीय सेना ने दक्षिणी पैंगोंग के लगभग 70 किलोमीटर के इलाके में थाकुम से लेकर इस रिंचिन ला और रिंगजिंग ला तक पूरे जो पहाड़ियां हैं उन पर अपनी डोमिनेशन मजबूत की। उसके बाद लगातार चीनी सेना इस इलाके में छटपटाती हुई नजर आ रही है, वो लगातार साजिशें कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना इस इलाके में काफी मजबूती के साथ तैनात है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चप्पे चप्पे पर मजबूती से नजर रखी जा रही है और पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। चीन की तरफ से अगर कोई हिमाकत की जाती है उसका माकूल जवाब देने के लिए। और इस बीच हालांकि इस घटना को लेकर अभी सेना की तरफ से औपचारिक रूप से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है और फिलहाल पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और भारतीय सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। कैमरामैन मुज़म्मिल रशीद के साथ आसिफ साफ लद्दाख, न्यूज़ 24। तो आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे थे जनरल सॉय। जो बात मैं जनरल जैनी से भी पूछ रहा था, चीन हड़बड़ा इसलिए गया है, मोल्डो में जहां बातचीत भी चल रही है, दरअसल वो तलहटी पर है, वहां उन्होंने अपनी तादाद काफी हद तक बढ़ाई है, लेकिन अब हमने क्योंकि ऊंचाइयां पकड़ ली हैं हम उन पर नजर रख सकते हैं। अब इसीलिए ये आरोप लग रहे हैं स्पेंगर गैप के जरिए वो कहीं रोड्स करते थे, अब उनकी घुसपैठ की जो मंशा है उसका माकूल जवाब मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल संदीप, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो डोमिनेटिंग हाइट पकड़ने का बहुत बड़ा फायदा होता है। एक तो टेक्टिकल तौर पर जो डिफेंडर वहां बैठा है वो एक डोमिनेट करता है, जो आज की तारीख में चाइना निचली जमीन पर है, हम उसको देख सकते हैं, उसके ऊपर पिन पॉइंट फायर गिरा सकते हैं और उसकी सब हरकतों पर नजर रख सकते हैं और उसकी जो अटैक की या इन्फिल्ट्रेशन की मंशा हो उसको विफल किया जा सकता है। जो अभी साफ जाहिर है कल वाली घटना जिस प्रकार से हुई है कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके कोई ना कोई पोस्ट कैप्चर करने की कोशिश की, जिसको सजग भारतीयों ने विफल किया और जहां पर जब उनको लगा कि क्या, तब उन्होंने हवाई फायर की, जिसका भी शायद बयान आएगा, जिसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन अगर भारतीय सेना का ये बदलाव दिखाता है विचारधारा में, सरकार का बदलाव दिखाता है विचारधारा में कि आज हम किसी प्रकार की नॉनसेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सीमा पर किसी किस्म का अतिक्रमण मंजूर नहीं, और जरूरत पड़े तो हम पार जाकर भी कैप्चर करने के लिए तैयार हैं। अभी तो हमने सिर्फ अपने इलाके की चोटियां पकड़ी हैं जिस प्रकार। तो संदीप, यही मेरा विचार था। बिल्कुल। एक और बड़ी खबर आ रही है, लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने वहां पर दौरा किया है। यह सीमा पर हालात का जायजा लिया गया है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने केंद्र शासित राज्य और सीमा सुरक्षा बलों की मदद से योजना बनाकर गृह मंत्रालय को सौंपने को कहा है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने का भी जिक्र किया गया है। पूरी खबर समझाइए, इसकी अहमियत समझाइए संजीव।
ऐसा है कि अभी लद्दाख और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों जो इलाके हैं, दोनों यूनियन टेरिटरी के रूप में रिकॉग्नाइज होने के बाद सीधे केंद्र के शासन में आते हैं। वहां आखिरकार इन स्थितियों में जबकि चीन हमलावर है एलएसी पर, उसने बहुत ज्यादा सेना जमा कर रखा है, जो इंटरनल व्यवस्था हमारी है वो कैसी है, सिक्योरिटी के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, ये जो तमाम बातें हैं इस पर ध्यान देने के लिए ये एमएचए की टीम इस वक्त वहां है और उसकी ये कोशिश है कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें जो लोग रह रहे हैं उनकी समस्याएं इस घटना की वजह से, एलएसी पर ये जो तनाव है उसकी वजह से कैसे बाधित होती हैं, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यानी कि जो आधारभूत संरचना है लद्दाख की, उसमें और ज्यादा बेहतरी कैसे किए जा सकते हैं, इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। वो रिपोर्ट एमएचए को जाएगी और मेरी जानकारी यह है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए लद्दाख को और बेहतर तरीके से बॉर्डर इलाके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसके लिए तैयार किया जा सके। अभी तक जम्मू कश्मीर शासन में रहने की वजह से कहीं ना कहीं ये बात सच थी कि लद्दाख पर जरा कम ध्यान दिया जाता था, लेकिन लद्दाख आज की तारीख में यूनियन टेरिटरी है और सीधे केंद्र की नजर में, और उसी का उदाहरण है ये दौरा। और हम कहीं ना कहीं एक लॉन्ग हॉल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और वहां पर आधारभूत ढांचा अगर मजबूत नहीं होगा तो हम चीन पर दबाव नहीं बना पाएंगे। ये हमारी एक कमजोरी रही है। जब हम ताल ठोकते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है। अब उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। एम्बेसडर सज्जनहार, आपके पास आऊं उससे पहले आसिफ सुहाफ, वहां आपको ग्राउंड जीरो पर क्या सेंस मिल रही है, क्योंकि आप वहां हैं, आप थोड़ा दर्शकों को समझाइए। देखिए संदीप, तनाव निसंदेह ही यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बना हुआ है। दोनों तरफ की जो दोनों तरफ सेनाएं हैं वो हाई अलर्ट मोड पर है। जिस प्रकार से पिछले हफ्ते यहाँ भारतीय सेना ने सभी डोमिनेटिंग हाइट्स, जो ऊंचाई की लड़ाई है, वहाँ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, और जो दक्षिणी पैंगोंग और नॉर्दर्न पैंगोंग इलाके में सभी मुख्य पहाड़ियाँ हैं वो उस पर भारतीय सेना की डोमिनेशन मजबूत हो गई, जिसके चलते आज की डेट में हालात ये है कि चुशूल का मोल्डो कैंप जो यहाँ पर चीन का है वो सीधे सीधे भारतीय सेना की नजर में है। वहां से 24 घंटे भारतीय सेना उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। तो इस डेवलपमेंट के बाद जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से चीनी सेना वहां पर छटपटाती हुई नजर आई, उसके दौरान ही अब वहां पर लगातार उन्होंने अपनी सेनाओं की तादाद काफी ज्यादा बढ़ा दी। फॉरवर्ड इलाकों में उन्होंने टैंक तैनात कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि यहां से भी भारतीय सेना ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है। और मैं पीछे देख सकता हूं फाइटर जेट्स, आपके पीछे फाइटर जेट्स की आवाज आ रही है आसिफ सुहाफ, सॉटीज भी चल रही हैं वहां पर लगातार। जी बिल्कुल संदीप, कल से जब ये घटना दूसरी सामने आई है, जिस प्रकार से एक बार फिर से चीन की तरफ से यहाँ पर एस्केलेशन करने की कोशिश की गई, उसके बाद एक बार फिर से नए सिरे से हाई अलर्ट यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। न केवल जो ग्राउंड पर फोर्सेस है बल्कि जो फाइटर विमान है, वायुसेना है, उसको भी अलर्ट पर रखा गया है। और सुबह से ही बल्कि रात के दौरान भी हमने देखा कि लगातार जो वायुसेना के फाइटर जेट्स है, सुखोई और दूसरे मिग और मिराज, वो सारे यहाँ इन हवाओं में उड़ाने बढ़ते नजर आए। लगातार वो लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर अभी भी गरज रहे हैं। जाहिर सी बात है तनाव काफी ज्यादा है और हाई अलर्ट मोड पर न केवल थल सेना है बल्कि वायुसेना भी हाई अलर्ट मोड पर है। और बिल्कुल, तो तनाव है वहां पर, जबरदस्त स्टैंड ऑफ की पोजीशन है। अगर जो सूत्रों की माने तो बैकअप फोर्सेस, एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, अब यहां पर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट भी दर्शकों को समझाने की जरूरत है। कल रात का ये वाकया है जब ये जानकारी ग्लोबल टाइम्स ने दी पीएलए के हवाले से, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चीनी सेना के हवाले से। उससे 2 दिन पहले, मैं कल के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, दोनों रक्षा मंत्रियों की बात हुई, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री। और 2 दिन बाद यानी कि अब कल रूस में मुलाकात हो सकती है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी की, जो चीन के विदेश मंत्री हैं। तो इन बातचीतों के ठीक बीच इस तरह का चीन की तरफ से आरोप लगना, और देखिए भाषा उसकी समझिए, इंडियन एक्शन सीरियसली वायलेटेड द रेलेवेंट एग्रीमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स बिटवीन चाइना एंड इंडिया। यहां पर सीरियसली और वेरी शब्द पर
मैंने बड़ा गौर किया, सीरियस मिलिट्री प्रोवोकेशन ऑफ अ वेरी बैड नेचर, मतलब ये लगातार चले जा रहा है। इसको आप किस तरह से रीड करते हैं? देखिए, मैं इसको ऐसे रीड करता हूं, आपने तो कहा है वेरी और सीरियस वगैरह, परंतु दिस इज एन एस्केलेशन एज फार एज द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड बाय ग्लोबल टाइम्स। अब ये इनके वेस्टर्न थिएटर कमांड के जो स्पोक्स पर्सन है, डिफेंस स्पोक्स पर्सन, उन्होंने ये वाला बयान जारी किया है। आपने देखा होगा जो जब हमारे विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की 17 जून को बातचीत हुई थी गलवान के बिल्कुल बाद, तभी उन्होंने कहा था, उनकी तरफ से जो आया था, जो भारत ने एलएसी को वायलेट किया है, गलवान में भारत की सेना वहां पर आई थी और उसका जवाब चीन ने दिया है। हालांकि हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट था, जो ये चीन की तरफ से प्री मेडिटेटेड अटैक था। आपको याद होगा 5 जुलाई को जब हमारे एनएसए और उनके ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वांग यी से बातचीत हुई थी, उसके बाद भी चीन यही कहता रहा है जो ये भारत ने वायलेशन किया है। आपको याद होगा जो जब उनके एम्बेसडर ने सुन विडोंग ने यहां पर एक किसी थिंक टैंक को बताया था, देखिए चीन मानने के लिए राजी नहीं है जो गलती उसकी है, क्योंकि उसके लिए 2 चीजें हैं। एक तो है अपनी जो इंटरनल कंजम्पशन के लिए लोगों को बताना जो हम बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं, इंडिया इज एक्टिंग अगेंस्ट अस, और दुनिया को बताना जो ये भारत की तरफ से प्रोवोकेशन चल रहे हैं। परंतु मेरे विचार से जो भारत के बहुत ही संयमित रूप से, जैसे डोकलाम में भी आप देखिए बिल्कुल यही हालात थे, चीन की तरफ से एक्सट्रीम लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, भारत की तरफ से संयमित जबान से, संयमित भाषा से हम बात करते थे। और अभी तक हमारा कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया इन आरोप, अभी आएगा। हाँ। और हम देखिए, मैं आखिरी बात इसमें कहना चाहूंगा संदीप, वो ये कि फॉर अस एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमने जो करना था हमने कर दिया है। साउथ बैंक पर डोमिनेटिंग हाइट्स ले गए हैं। अब जो वो अपना बहुत ही कंफर्टेबली बैठे हुए थे नॉर्थ बैंक पर देखकर, जो फिंगर 4 से 8 हमारे कंट्रोल में है, डेप्सांग प्लेन हमारे कंट्रोल में है, वी हैव नथिंग टू फियर, अब उनको धक्का लगा है। और वो देखिए आखिरी चीज जो मैं इसमें कहूंगा, जो हमेशा ग्लोबल टाइम्स साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने का प्रयास करता रहता है, जो साइकोलॉजिकली भारत को किसी प्रकार से मैं यही चीज आपसे समझना चाह रहा था एम्बेसडर सज्जनहार। देखिए कल रूस में होंगे हमारे विदेश मंत्री, उनके विदेश मंत्री भी होंगे, रक्षा मंत्रियों की बातचीत हो चुकी है। विदेश मंत्रियों की बातचीत से पहले चीन की ये हड़बड़ाहट, और देखिए कल हमारे विदेश मंत्री भी एक कॉन्क्लेव में थे और वहां उन्होंने क्या कहा, स्टेट ऑफ बॉर्डर कांट बी डिलिंक्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ रिलेशनशिप। जो सीमा पर सूरत हाल है वो संबंध के सूरत हाल से अलहदा या जुदा करके नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल यही है। देखिए हमारी जो पॉलिसी नीति रही है, 1988 में राजीव गांधी की विजिट के बाद यह कहा गया जो आपका बॉर्डर के ऊपर हम बातचीत करेंगे। 2003 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स भी अपॉइंट कर दिए गए, उनकी 21, 22, 23 मीटिंग भी होगी। उन्होंने कहा बॉर्डर को आप अलग रखिएगा और वहां पर पीस ट्रैंक्विलिटी करेंगे, परंतु और जो हमारे रिश्ते हैं, व्यापार के रिश्ते हैं, निवेश के रिश्ते हैं, वो चलते रहेंगे। गलवान के बाद ये उनको मैसेज दिया गया है, ये उनको बिल्कुल ही डायरेक्ट मैसेज है, जो जब तक बॉर्डर पर पीस ट्रैंक्विलिटी नहीं होती, शांति नहीं होती, स्टेटस को एंटी नहीं होता, और जो रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, और जवाब मिलेगा। अब ये देखिए जनरल जैनी, थोड़ा ये दर्शकों को समझाइए, 29-30 अगस्त को जो हुआ उसमें भी चीन ने आरोप भारत पर लगाया कि देखिए एलएसी हमने पार कर दी। और इस बार आरोप में एक बड़ा हास्यास्पद सा मुझे तर्क दिखा, आप थोड़ा समझाइएगा। चीन कह रहा है, ग्लोबल टाइम्स के हवाले पीएलए कह रहा है कि नहीं हमारे सैनिक तो नेगोशिएट करने आए थे। अरे भाई, ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत तो मोल्डो में चल रही है ना, वो तो ब्रिगेडियर बात करेंगे। सैनिक सीमा पर आकर ऐसे बात करते हैं क्या कि नहीं जी ये हमारा इलाका, ये आपका इलाका है? देखिए संदीप जी, मैं तो इसको जाति एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं। 1967 और 68 में जो ये इलाकों की बातें हो रही हैं, हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप, येलो हिल, मगर हिल और ये रजंगला, मैंने अपने खुद पैरों से इन इलाके में पेट्रोलिंग करी है। ये कोई दो राय नहीं है, ये हमारा एरिया है, एलएसी के तरफ हमारा एरिया है, और इन पर जाकर बैठना, कब्जा करना हमारा पूरा हक बनता है।
रही बात ग्लोबल टाइम्स की और वो क्या कहते हैं और चाइना क्या कहता है, इसमें कोई हमको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि झूठ और सफेद झूठ के अलावा उनके पास आज कुछ है ही नहीं। हुआ क्या है कि हमने जो 29-30 की रात को जो एक्शन लिया, जाकर हम ये ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल और मगर हिल पर बैठे हैं, रजंगला और केदार और अपना, वो हमारा इलाका है, हमारी मर्जी, हम कब कहां बैठे। एक मिनट, हम अपने एरिया में गए हैं। हमारे डिफेंस में एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। ऑफेंसिव डिफेंस का मतलब ऑफेंसिव एक्शन नहीं है कि हम जाके हमला करें या कब्जा करें या दुश्मन को मारे, लेकिन डिफेंस में रहते हुए एक ऐसा ऑफेंसिव एटीट्यूड होना चाहिए, पेट्रोलिंग है, सर्वेलेंस है, फॉरवर्ड देखभाल है, ताकि के दुश्मन हमें फोर्स कर ना। जनरल जैनी, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं अभी उसको दुरुस्त कराता हूं। जनरल सोए, पर जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, अब ये आरोप लगा, नहीं जी हमारे सैनिक तो नेगोशिएट करने आए थे। अरे नेगोशिएशन तो ब्रिगेडियर लेवल पर चल रही है ना, सैनिक क्या करने आए थे नेगोशिएट करने? ये इनकी जो बातें हैं ना संदीप, मुझे कई बार हंसी आती है कि किस लेवल तक वो झूठ बोल रहे हैं और साफ झूठ बोल रहे हैं, और पूरी दुनिया आज समझ रही है कि चीन कितना झूठा देश है। चाहे वो कोविड हो, चाहे दुनिया के साथ किसी भी जगह पे हम देख लें, और वो अपने आप को दिखा रहा है कि कितना शांतिप्रिय देश है। भारत ही गड़बड़ कर रहा है, भारत LAC पार कर रहा है, इस प्रकार की मीडिया में न्यूज आ रही। क्या दुनिया बेवकूफ है? दुनिया समझ नहीं रही कि क्या भारत क्या कर रहा है, ताइवान की तरफ वो क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, जापान के खिलाफ क्या कर रहा है, फिलीपींस की, मतलब ये किस प्रकार की बातें कर रहा है चीन, और किस प्रकार से उनके जो माउथ पीस बोल रहे हैं, ये साफ दुनिया को पता है कि झूठ का झूठ। और एक के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हालात का जायजा लिया है, कमांडिंग ऑफिसर से बात की है और चीन को उसी भाषा में जवाब देने को कहा है। संजीव, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भारत जवाब देगा, यह साफ कहा जा रहा है। अब संदीप, आप इस कार्यक्रम की शुरुआत में कह रहे थे कि अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई जानकारी आई नहीं है आधिकारिक। देखिए, ये एक आधिकारिक जानकारी के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं कि कुछ देर पहले राजनाथ सिंह ने ये संदेश आर्मी कमांडर्स को दी है कि वो जो वहां मौजूद है हमारे सैनिक और उनके कमांडर्स, उन्हें ये स्पष्ट संदेश पहले से भी है और दोबारा से दिया जाए कि जिस भाषा में चीन आता है उसे वहां जवाब दिया जाना है। एक ऐसी घटना है जो कल घटी है, जो घटनाओं की श्रृंखला में एक कड़ी के तौर पर है, जो 29 तारीख को शुरू होती है। बौखलाए चीन के द्वारा LAC को पार कर उन हाइट्स को पकड़ने की फिर से कोशिश जो हमने वापस छीन लिया है उनसे। और ये जो संदेश है संदीप, दरअसल ये वो बताने की भी कोशिश है कि पहले के जमाने में जिस तरह से हो रहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिक दोनों साइड के बात करते थे, और वो तस्वीर हमने और आपने कई बार अपने दर्शकों को दिखाई है कि सैनिक आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अगर चीन ने पार करने की कोशिश की तो केवल गोलियां चलेंगी, यही राजनाथ सिंह का संदेश है। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल चुके हैं। अगर बातचीत करनी है तो बातचीत वो चुसूल या मोल्डो में होगी, बातचीत दिल्ली में होगी, और बातचीत विदेश मंत्रियों और हाई लेवल के स्तर पर होगी। वहां पहुंच करके जो सैनिक आपस में बातचीत करते थे, और ये तरीका था चीनियों का सलामी स्लाइसिंग का, बातचीत करके वो थोड़ी देर और आगे बढ़ जाते थे, वो अब कतई मंजूर नहीं भारत को। और कल वार्निंग शॉट्स फायर किए गए हैं। 45 सालों बाद इस तरह के शॉट्स पहली दफा फायर अगर किए गए हैं तो ये स्पष्ट संदेश कि आने वाले दिनों में अगर चीन हिमाकत करेगा तो फिर गोलियां चलेंगी, बातचीत नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।